हेलो गाइज, अजमेरो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें हमने पाचन तंत्र के बारे में यानी पाचन तंत्र के बारे में समझा, मुख गुहा, ग्रसनी और अमाशय के बारे में समझा। यानी हमारे मुख गुहा में भोज्य पदार्थ किस प्रकार टुकड़ों में बदलता है, किस प्रकार लार में बदलता है और किस प्रकार हमारे लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और हमारे मुख गुहा में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है और उन ग्रंथियों का क्या क्या काम होता है। ग्रसनी यानी ग्रास नली, फूड पाइप यानी हमारा भोजन मुख गुहा से पाचन क्रिया होने के बाद किस प्रकार क्रमाकुंचन होकर हमारी ग्रास नली द्वारा अमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली के बाद अमाशय में पहुंचता है। अमाशय 3 भागों में विभक्त होता है। पहला होता है कार्डियक्स, फंडिका और पाइलोरिक। कार्डियक्स में किस प्रकार उसमें एचसीएल छूटता है, एचसीएल की वजह से हमारा भोजन टुकड़ों में बदलता है फिर, और एचसीएल से हमारा भोजन किस प्रकार अम्लीय बन जाता है और उसके किस प्रकार छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और उसका अगला भाग फंडिका, जब भी हमें भूख लगती है, भूख का आभास होता है तो हमारे पेट में चूहे कूदने जैसा महसूस होता है। फंडिका में कांटेनुमा संरचना होती है जो हमारी परत को काटती है, इस वजह से हमें चूहे काटने जैसा महसूस होता है। और तीसरा था पाइलोरिक। पाइलोरिक में 2 एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। और अब हमारा अगला अंक है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अमाशय का अगला भाग होता है। यह 3 भागों में विभक्त रहता है। जो पहला भाग अमाशय से जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। और दूसरा जो कि बीच वाला भाग फैला हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, जुजोनम। और जो तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, इलियम। हमारा भोजन जब अमाशय में रहता है उसमें एचसीएल मिलने के बाद वो कैसा हो जाता है, अम्लीय में बदल जाता है। तो अब जो छोटी आंत इंटेस्टाइन कहता है कि मैं अम्लीय भोजन को नहीं पचा सकती, यानी मेरे अंदर अम्लीय भोजन की पाचन क्रिया नहीं हो सकती। तो अब इस अम्लीय भोजन को क्षार में बदलने के लिए अमाशय के जस्ट ऊपर लीवर उपस्थित होता है। उसमें एक पित्ताशय नामक गाल ब्लैडर नामक थैली होती है। उस थैली में क्या भरा होता है, पित्त यानी बाइल जूस उपस्थित होता है। इसका पीएच मान 8 होता है, यानी इसका पीएच मान क्षारीय होता है। और क्षारीय होने के कारण जब हमारा भोजन अमाशय से छोटी आंत में जाता है तब लीवर में उपस्थित गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में स्टोर पित्त निकलता है, जो किस में मिल जाता है, हमारे भोजन में मिल जाता है। तो हमारे अम्लीय भोजन को किस में बदल देता है, क्षार में बदल देता है। अब हमने यह तो समझ लिया कि भाई हमारे भोजन को जो पित्त, गाल ब्लैडर जो पित्त निकलता है वो उसे अम्लीय से क्षार बना देता है। लेकिन अमाशय से छोटी आंत में हमारा भोजन निकलने के लिए तैयार रहता है, उस समय गाल ब्लैडर को कौन सचेत करता है कि अभी भोजन छोटी आंत में आने वाला है। तो हमारा जो ड्यूडेनम भाग होता है छोटी आंत का, उसमें एक ग्रंथि उपस्थित होती है। उस ग्रंथि में एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, कोलेस्टोकाइनिन। पाचन तंत्र का अगला अंक है अग्नाशय यानी पैंक्रियास। अब पैंक्रियास का काम क्या होता है कि जो हमारे भोजन में प्रोटीन, वसा, स्टार्च इनका पाचन करना। अग्नाशय में एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। जब हमारा भोजन अमाशय से छोटी आंत में जाता है तब गाल ब्लैडर द्वारा क्षारीय हो जाता है, और क्षारीय होने के बाद जस्ट आगे अग्न्यास यानी पैंक्रियास की नली उपस्थित होती है, जो हमारे भोजन में क्या छोड़ती है, एक विशेष प्रकार के एंजाइम छोड़ती है। वो एंजाइम कौन कौन से हैं, 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो हमारे प्रोटीन, हमने अमाशय की पाइलोरिक भाग में समझा था कि इसमें रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को किस में बदल देते हैं, पेप्टोन में बदल देते हैं। जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है वो हमारे पेप्टोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा एंजाइम है एमाइलेज, ये स्टार्च का पाचन करता है।
इसका पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है, लेकिन हम कभी क्या जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं तो कुछ स्टोर्च हमारे अमाशय में पहुंच जाता है, तो फिर उसका पाचन अमाशय में आने के बाद छोटी आंत में पाचन होता है, और उसका पाचन कौन करता है? एमाइलेज नामक एंजाइम करता है, जो किस में उपस्थित रहता है? पैंक्रियाज, जो कि पैंक्रियाज द्वारा छोटी आंत में भोजन के साथ मिल जाता है। तीसरा है लाइफेज, यह यानी फैट, वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। जो अग्नाशय पैंक्रियास होता है उसमें विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन में पाचन क्रिया का काम करते हैं। तो हमारे अग्नाशय को कौन उत्तेजित करता है? इसके लिए भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ग्रंथि उपस्थित होती है जो एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है। उस हार्मोन का नाम है सिकेट्रिन। सिकेट्रिन के कारण ही हमारा भोजन जब अमाशय से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में पहुंचता है तो उसमें तो पैंक्रियास को कौन सचेत करता है? छोटी आंत में उपस्थित ग्रंथि में एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिकेट्रिन। तो सिकेट्रिन के कारण ही पैंक्रियास से पाचक रस निकलते हैं और हमारे भोजन में मिल जाते हैं। आइए अब हम एक समरी के तौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत को समझ लेते हैं। जैसे ही हमारा भोजन 3 से 4 घंटा अमाशय में पाचन होने के बाद आगे निकलता है, पाइलोरी भाग में पहुंचता है, तब उसमें कौन सा एंजाइम मिलता है? गॉल ब्लैडर से बाइल मिलता है, यानी पित्त रस उसमें भोज्य पदार्थ में मिल जाता है। फिर उसके जस्ट नीचे उपस्थित होता है अग्नाशय पैंक्रियास, उसमें उपस्थित भोजन के पाचन एंजाइम हमारे भोजन में मिल जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जुजुनम और इलियम। जो ड्यूडेनम होता है उसे ग्रहणी यानी पक्वास कहते हैं। इसमें 2 ग्रंथियां उपस्थित होती है और वो कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? पहली ग्रंथि कोलेस्टोकाइनिन, यह हमारे पित्त रस को उत्तेजित करती है हमारे भोजन में मिलने के लिए। दूसरी ग्रंथि जो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? सेक्रेट्रिन। सेक्रेट्रिन हमारे जो अग्नाशय होता है उसमें एंजाइम होता है, उसको उत्तेजित करती है, किस लिए? हमारे भोजन में मिलने के लिए। छोटी आंत का दूसरा भाग है जुजोनम, जो कि मध्यस्थ में उपस्थित रहता है। यह फैला हुआ होता है, यह हमारे भोजन को फैलाने का काम करता है। गाँव में आपने भी देखा होगा कि जो औरतें होती हैं वो गेहूं को बीनती है, उसमें से कचरा निकालती है तो पहले गेहूं को फैलाती है। उसी तरह हमारे भोजन को फैलाने का काम किसका होता है? जेजुनम का होता है। तीसरा है इलियम। इसके 2 काम होते हैं, एक तो पाचन क्रिया और दूसरा है अवशोषण, यानी हमारे शरीर से ऊर्जा मिलती है वो चीज़ कौन लेता है? इलियम। जो हमारी छोटी आंत का तीसरा भाग होता है वो इलियम क्या काम करता है? अवशोषण का काम करता है। आइए अब हम बड़ी आंत के बारे में समझते हैं। हमने छोटी आंत में हमारे भोजन में उपस्थित प्रोटीन, वसा इत्यादि के बारे में समझ लिया, यानी उनका पाचन होता है। अब हम समझते हैं कि हमारे शरीर में जल का पाचन कैसे होता है, और जल का पाचन नहीं होता, उसका सीधा अवशोषण होता है। तो वो अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, इसके 5 भाग होते हैं। जो छोटी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन का इलियम जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलन। और जो असेंडिंग कोलन के ऊपर लंबा फैला हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर कोलन। ट्रांसफर कोलन के आगे सीधे खड़ी अवस्था में होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कोलन। और जो छोटा भाग होता है डिसेंडिंग कोलन के आगे का छोटा भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलन। और जहां हमारा मलाशय एकत्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टम। तो हमारे जल का अवशोषण कहाँ से होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। हमारे जो मल का कलर पीला होता है वो किसके कारण होता है? जो हमारे गॉल ब्लैडर में पित्त रस होता है वो कौन से रंग में होता है? पीले रंग में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के कारण ही हमारे जो मलाशय होता है वो मल का रंग पीला होता है। अगर रेक्टम की परत पर किसी कारण सूजन आ जाए, घाव बन जाए,
तो एक बीमारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बवासीर। बवासीर नामक जो बीमारी होती है वो हमारे रेक्टम में किसी कारणवश इन्फेक्शन हो जाए, घाव बन जाता है, तो उसके कारण बवासीर यानी पाइल्स की प्रॉब्लम आती है।